हाँ। ले बिस्कुट खाए। रे ध्यान खटे है थारो, हाँ? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाए। छोटी बच्ची थी, बड़ी शरारत करती थी, लेकिन आज भी जेब के अंदर। आबो, हाँ। चाय है? ले बिस्कुट खाए, ले। राम। भाई साहब बैठिए ना, मैं देखता हूँ। हाँ जा। ये कोई सरकारी नोटिस है भाभी के लिए। रे छोरा, दिखाई को नहीं दे रही हो क्या? काम कर रही है ना, तू पढ़कर सुना दे। जी। बाबू, हाँ। इसमें लिखा है कि संध्या भाभी की पोस्टिंग कल कश्मीर में होगी। उन्हें कल ही निकलना है और अगले 2 साल के लिए इनकी पोस्टिंग होने वाली है। खास मिशन पे जाना है शायद। कश्मीर जा रही है? ऐसे कैसे? दिखा मुझे। अरे रुक, तो क्यों उछल रहे हो? है राम जी, सरकारी आदेश आयो है और तू तो जाने ही है, थारी लुगाई की ना सरकारी ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। ऊपर से आदेश आया है तो मना थोड़ी कर सका। तू नहीं तो समझाया था हमारे को। थारे समझाने के बाद ना हमारे को समझ आई कि ना ड्यूटी है, ड्यूटी निभानी पड़े। हाँ बाबू, वो तो ठीक है, लेकिन बाबू मैं नहीं जा सकती हूँ। रे जब मारे को कोई आपत्ति को नहीं तो थारे को तो आपत्ति होनी को नहीं चाहे। तू घर की चिंता मना कर। रे घर के काम के वास्ते ना मीना बीननी और आरजू बीननी है। देख अब आज से ही काम कर रही है। और हाँ वेद की पढ़ाई की चिंता तू मना कर। वेद की पढ़ाई तो आराम से हो जाएगी। तू आराम से थारी ड्यूटी पूरी कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए। अरे भाभी आप तो कमाल करती हैं। पहले जब हम सबको प्रॉब्लम थी तो आप जाने की जिद कर रही थी, और अब जब हम चाहते हैं कि आप जाएं तो आपको जाने में प्रॉब्लम है। ये है क्या? बाबू मैं नहीं जाऊंगी। क्यों को नहीं जा सके? रे महाराज राम जी, अच्छा वो थारे मिशन के वास्ते हम सब लोगों ने साथ ना दिया ना थारा, ये वास्ते कह रही है कि तू। पर बीनड़ी इस बार साची कहूँ, हम सब वादा करते हैं कि इस बार ना पूरा परिवार थारे साथ है। तू जाकर थारी ड्यूटी पूरी कर। हाँ भाभी जान, हम और मीना भाभी जान है ना, हम सब संभाल लेंगे। अरे भाभी जाइए ना। रे बीननी तो निश्चिंत होकर जा। बिल्कुल भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बेफिक्र हो जाइए प्लीज। शांत, सब शांत हो जाओ। मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। अरे नहीं जा सकती है किसी मिशन पे, उम्मीद से। क्या बोले? बाबू अब क्या होगा? अब तो पूरी गली के सामने, ताइक्सा के सामने सीना ठोक कर बोलकर आई थी कि आपकी दोनों बीनियां बड़ी समझदार हैं। प्यार करने की, शादी करने की और बच्चा करने की उम्र हुए हैं। और जेठानी जी ने तो आपकी तो नाक कट गई पूरे मोहल्ले के सामने। बाबू हमने तो आपको आज तक इतनी कश्मकश में नहीं देखा। सारी हनुमान गली जानती है कि आपकी बात लोहे की लकीर जैसी है। आप बोल के कोई बात पलट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबू तो बोलिए। क्या बोलो? हमारे को तो कुछ समझ ना आ रही। कटे से शुरुआत करो। बीननी ये सब कुछ सुनकर थारे को जरा सा भी अंदाजा है कि हमारे को कहीं महसूस हो रही हो?
अब वो चुप रह तुम दोनों जवाब दो हमारे को कि ये सारी बातें सुनकर हम सबको कैसा महसूस हो रहा होगा, अंदाजा भी है थारे को? पूर्वी, चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। हम पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बताएंगे। कोई फायदा नहीं होगा, पूरा गांव मासा से मिला हुआ है। कोई तुम्हारी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसी बात है तो ठीक है, हम अभी के अभी पुष्कर के लिए निकलेंगे। वहां मेरी बड़ी जेठानी जी IPS ऑफिसर है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। चलो यहाँ से। क्या तुम्हें विश्वास है? मेरा मतलब वो भी इसी घर की सदस्य है, कहीं वो मेरी बात पर विश्वास ना करे। नहीं नहीं पूर्वी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरी बड़ी जेठानी जी को नहीं जानती। अपराधी चाहे कोई भी हो, वो उसके खिलाफ खड़े होने से नहीं डरती। पूर्वी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ पुष्कर चलो। देखना, मेरी बड़ी जेठानी जी सच्चाई को ढूंढ निकालेगी और तुम्हें न्याय जरूर दिलवाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर टैक्सी वाले से बात कर लेती हूँ। हम अभी के भी पुष्कर के लिए निकल रहे हैं। ओम बेटा, इमली पूर्वी को संध्या बिन्नी के पास लेकर जा रही है। वो वहां पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। उसे रोक बेटा। इमली बहुत भोली है, पूर्वी की सच्चाई नहीं जानती वो। एक मिनट बेटा, जाने दे उसे, मत रो। आज तक जिस सच सबके सामने आने से हम रोक रहे थे, इसलिए डर भी रहे थे, पर आज ये बात सबके सामने आ गई है, तुझे बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। भारे को संध्या बिंदली पर पूरा भरोसा है, वो मुझे निराश ना होने देगी। बहुत दुख रहा है। आवाज बंद। आज अगर पुलिस के सामने तुमने अपना मुंह खोला ना, तो तेरी खैर नहीं। आज जब पुलिस यहाँ आएगी ना, तो तुमसे क्या कहेगी कि तूने मुझे नहीं देखा। समझ गई? समझ गई ना? वरना अब होगी कहानी शुरू। मजा तो आएगा। जिस संध्या से मैं खुद मिलना चाहती थी, एमिली तो मुझे वही लेकर जा रही है। मेरा रास्ता आसान कर दिया इस एमिली ने। जवाब देना हमारे को। ऐसा लग रही है जैसे ठाकुर जी ने ना छप्पर फाड़ कर खुशियां दी है हमारे को। भैया
सच बाबू? खुश रह तू। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। देखो तो सही शक्ल दोनों की। लाल हो गए टमाटर की तरह। अरे ऐसे मत देखो, बेवकूफ बन गए दोनों। हाँ, कितने बुद्धू बन गए आप दोनों। बाबू, ढेर सारी बधाइयाँ हो। आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आ रहा है। अरे भाई साहब, ये तो हमारी चाल थी। बाबू, मैं तो बहुत ही डर गई थी। तूने सोच कैसे लिया कि मैं ये सारी चीजें सुन करके खुश ना होंगी? रे महाराज राम जी, तुम दोनों दाइसा की बराबरी करे हो। रे दाइसा की उम्र देखो और तुम दोनों की उम्र देखो। रे तुम दोनों ने ना तो एक जिम्मेदारी का काम निभाया है। पहले टाबर ने समझदार होने के बाद अगला टाबर लाने की कोशिश की है। मैं तो बहुत खुश हूं। रे वो तो बढ़िया होयो कि आरजू, बीननी और छोटू ने हमारे को पहले से ही बता दिया, वरना ना जाने तुम दोनों के मुंडा से ना ये बात हमारे को कद सुनने को मिलती। पता है भाभी जान, जब हम और छोटू कल रात आपसे मिलने आए थे तब हमने आपकी बातें सुन ली थी, लेकिन भाभू तो हमारी बात पे भरोसा ही नहीं कर रही थी। पहले ही हम इतनी घसटबाजी कर चुके हैं। तभी हम सब ने कश्मीर पोस्टिंग का प्लान बनाया ताकि आप अपने मुंह से सब कुछ बताने पे मजबूर हो जाओ। क्या ये कश्मीर पोस्टिंग का ऑर्डर फर्जी है? बाबू, आप भी? सूरज जी, बाप रे बाप, आप लोग तो बहुत बड़े एक्टर हो। हम दोनों को तो समझ में नहीं आया कि ये सब नाटक था। वो तो हम लोग हैं। राम जी जे को नहीं सुधरेगी। भाभू, घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, कोई फंक्शन तो होना चाहिए ना। अरे आजू भी नहीं, वो तो पहली बार में होवे, दूसरी बार में रीत को नहीं। भाभू, ये सब हम नहीं जानते, हमारे लिए तो पहला ही फंक्शन होगा ना। आरजू सही कह रही है भाभू। अभी अभी हरियाणा में हम सब ने बहुत टेंशन झेला है, एक खुशी का मौका तो बनता है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल ठीक कहा छोटू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अरे भैया अभी तो कुछ बोलो, ऐसे क्यों खड़े हो? बाबू, अब सबका मन है, मतलब आरजू तो नहीं है ना, तो आरजू के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो होने चाहिए ना। अगर तुम दोनों की ये इच्छा है तो ठीक है। रे छोटू, चल गीत संगीत की तैयारी कर ले। अरे भाभो, समझो हो गया। और सूरज, तू खाने को बंदोबस्त कर दे। जी 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 बाबू। अरे भाभो तू टेंशन क्यों ले रही है? मैंने बोला ना सारा बंदोबस्त हो जाएगा, मतलब हो गया। क्या हो जा? आगे भी सुनेगा? थारे को ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी को काम सौंप रही हूँ। हाँ हाँ भाभो तू बोल ना, मैं कर दूंगा। अब आज जो गीत संगीत को कार्यक्रम हो रहे हैं ना, वो सिर्फ लुगायों के वास्ते हो रहे हैं। इसमें सिर्फ लुगाया ही शामिल होगी, कोई मर्द को नहीं शामिल होवे को। हाँ, मैं सारे हनुमान गली की लुगाया ने न्योता दे रही हूँ। लो बस इतनी सी बात, तू टेंशन ना ले। देखना मैं किसी भी मर्द को बाहर से अंदर आने ना दूंगा। ए जी, आपने भाभो की बात ध्यान से समझी कि नहीं समझी? नो आदमी अलाउड इन द कार्यक्रम। हाँ, पर ऐसे कैसे? हम तो अंदर वाले मर्द हैं, बाहर वाले नहीं आएंगे ना। मैं क्या कह रही थी आरजू, हमारे पास ना बड़े सारे ईडीज हैं। चल दिखाती, चल तैयारी करा। आए बाबू, फंक्शन का आइडिया हमारा था और फिर भी हमें ही वहां से बाहर निकाला। भाई साहब कुछ सोचो आप, हमारे साथ ना सौतेला बर्ताव किया जा रहा है, कुछ तो बोलो। अरे आज मेरी मेनड़ी सज धज के एकदम छम्मक छल्लो बनेगी और मैं उसे देख भी नहीं सकूंगा। अरे यार, लुगाइयों का सजना सवरना उनके भरतार के लिए होता है। अरे भैया आप कुछ बोलिए ना, देवदास बनकर क्यों बैठे हैं? भाई साहब, अगर आप अपनी पारों को देखना चाहते हैं ना तो प्लीज कुछ तो बोलो। तुम लोग बावले हो गए क्या? अरे जो बच्चा आ रहा है ना, उसका बाप हूं मैं। बाप तक को तो बाहर निकाल दी और हनुमान गली की पूरी औरतों को न्योता दे दिया। रात भर इस टेंशन में था कि सुबह उठते ही बापों को क्या बोलूंगा। इतना बड़ा खुशी का मौका और खुशी में मैं बाप शामिल है, तुम लोग क्या हो?
भाई साहब आप रो क्यों रहे हैं? बाबा सा की याद आ रही है। बाबा सा? हाँ, अरे आज अगर हमारे बीच में बाबा सा होते ना, तो हम मर्दों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाते, आंधी तूफान बन जाते। ये भी सही है। ऐसे चक्कर चलाने में बाबा सा को कोई आवाज नहीं, मेरा मतलब जवाब नहीं। अरे हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या करें? मेरा भी। अपनी मांग में मेरे ओम के नाम का सिंदूर सजा तो लिया है तुमने, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। ओम मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम्हारे होठों पर ओम का नाम सुनती हूँ तो मन करता है कि तुम्हारा यूं मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूं। भैया जरा आराम से। विक्रम भैया कोई अच्छी सी साड़ी दिखाइए, आज आपके घर फंक्शन में जाना है। ऐसा कुछ दिखाओ कि बस 4 चांद लग जाए। सुना है वहाँ खास औरतों का गीत संगीत है, बड़ी धूम मचने वाली है। विक्रम जरूर मैडम जी, आप बिल्कुल सही पते पे आई हैं। आपको ऐसी साड़ी दिखाऊंगा, आप परेशान हो जाएंगी कि कौन सी खरीदे कौन सी ना खरीदे। ये देखिए, ऐसी साड़ी आपने जिंदगी में नहीं देखी होंगी। अरे क्या काम किया हुआ इस पे, ये देखिए। ऐसा बॉर्डर होता है कभी? होता है? बोलिए, होता है? नहीं होता है ना। अरे आप ऐसे से बांधिए यहाँ पे और पहन के देखिए कि क्या काम किया हुआ है। नहीं पसंद आए तो ये देखिए, अरे क्या रंग बिरंगी साड़ी है। इसको यहाँ पे आप ऐसे डाल के देखिए कैसी लगती है। नहीं तो फिर आप ये देखिए ना, ये क्यों नहीं देखती आप? अरे देखो देखो, हाँ इतनी हल्की फुल्की साड़ी आपने देखी नहीं होगी, अगर पहन ली ना खुदकती फिरेंगी आप। नहीं नहीं, मुझे तो कोई पसंद नहीं आई। कोई ढंग की साड़ी है ही नहीं आपके पास, चलती हूँ मैं। अरे जब साड़ी खरीदनी नहीं थी तो खुलवाई क्यों? कमाल है, कमाल हो गया। इन औरतों को ना भगवान भी नहीं समझ पाया तो हम क्या समझेंगे? मैं समझ गया। तू औरतों को समझ गया? नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया थारे पास? तू हमारे को अब साड़ियां बेचना सिखाएगा? जय आइडिया। उस फंक्शन के अंदर कैसे जाना है, उसका आइडिया। अच्छा छोटू, ये क्या बच्चों जैसी बातें किए जा रहे? बोल के आपने क्या था? आपने कहा था कि इस फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ मर्द शामिल नहीं हो सकते, बाकी सब आएंगे। मगर भाई साहब, शायद आप भूल गए कि मीना भाभी ने क्या कहा था। क्या कहा? अगर आप लोग औरतें हैं तो ही आप उस फंक्शन में जाएंगे। नहीं समझे? तो हम बस वही करेंगे। दिमाग खराब हो गया थारा? कुछ भी बोल रहा है, औरतें बनाएगा, साड़ी पहनाएगा। छोटू, थारा यही आइडिया भी ना फ्लॉप है। अरे भाई साहब, सिचुएशन की डिमांड समझो। अच्छा आप जरा सोचो, क्या आप अपनी पारो को अकेले ही उस फंक्शन में मजे करते हुए देख सकते हो? अरे नहीं ना विक्रम भाई साहब, जरा सोचिए, अगर आप अपनी मीना को सजी धजी चमक छल्लों की तरह देखना चाहते हैं,
ठीक रास्ता है। क्या बोलते हो भाई साहब, पहन ले? भैया मैं तो रेडी हूँ, आप कब उड़ रहे हो? ठीक है, ठीक है। पहना दे, तू भी पहन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।